So let's read the question. Question says electric field due to an electric dipole at a distance r from its center in axial position is E. If the dipole is rotated through an angle of 90 degree about its perpendicular axis, the electric field in magnitude at the same point will be. Four options given here, we just have to find out the solution. So बच्चों इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट. सो अगर हम की कॉन्सेप्ट में देखें और हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं तो क्या कह रहा है, कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये मान लिया हमने यहां से मान लिया ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है. अब डायपोल क्या होता है, जिसमें दो अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू को एक सर्टेन डिस्टेंस मान लेते हैं कि सर्टेन डिस्टेंस जो है वो L से 2L हम मानेंगे 2L से सेपरेटेड है और इसके मिड पॉइंट हमने माना इसके मिड पॉइंट से कुछ दूरी पे, और यहाँ पे गिवन दूरी है R, यानी कि यहां से यहां तक R दूरी पे एक कोई पॉइंट है. तो मान लिया जो पॉइंट है वो है कुछ भी मान लेते हैं, ये पॉइंट हमने P मान लिया, ठीक, P पॉइंट है. तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो P पॉइंट है ये क्या है, इससे R दूरी पर है, इसके सेंटर से जो है इस R दूरी पर है. अब हम ये मान लेते हैं L और इसको भी हमने यहां से यहां तक मान लिया L डिस्टेंस. तो जो यहाँ पे हमें क्या होगा कि इस तरीके से ये जो बेसिकली होगा ये एक एक्सियल पोजीशन में होगा, एक्सियल पोजीशन में हमें मिलेगा. तो अगर हम एक्सियल पोजीशन की बात करें तो एक्सियल पोजीशन में जो हमें E की वैल्यू मिलेगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होती है आपकी 2p/r क्यू. ये इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं, ये आया है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एक्सियल पोजीशन पे जो आई है वो E है, और E की वैल्यू हमें क्या मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यू. अब हमने इसी जो डायपोल है, इसी डायपोल को हमने क्या किया, अपनी एक्सिस से यहां से 90 डिग्री जो है वो घुमा दिया. जब हमने 90 डिग्री घुमाया तो यहां पे आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस का क्यू आ गया. अगेन यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहा वो 2L और ये जो डिस्टेंस है वो L है और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस जो है वो L है. फर्दर हम देखें जो इसके सेंटर से डिस्टेंस आया वो क्या रहा, यहां से यहां तक की जो पॉइंट P था, P पॉइंट से यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आ. अब अगर हम इस डायपोल की बात करें तो ये डायपोल इससे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है. तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे E डैश हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यू. सो बच्चों यहां पे अगर हम बात करें तो E डैश जो आई वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यू. ये इक्वेशन 2 हमने मान ली. अब अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करें तो जो E जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है, अब देखिए यहां से अगर हम इसकी बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r क्यूब को रखें और उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमें मिल जाएगा 2E डैश के बराबर. तो जो E डैश हमें मिलेगा यानी इक्वेटोरियल में जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो E/2 मिलेगी, यानी पहले से जो है वो आधी हो जाएगी. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, दैट इज E/2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.